नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। यदि आप यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। और एक बात और बता दूं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना, तो वही डिस्कस मैं करने वाला हूँ। और पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपको बता दूं, 2022 से लेकर 2010 तक का पेपर मैं कराने वाला, लगभग 12 वर्ष का पेपर पूरा करने वाला हूँ। और टॉपिक वाइज यानी सिलेबस वाइज पूरी तैयारी इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो जिन भाई बहनों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन ही दिख रहा है आपको पैर साथियों स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला है, इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें बता दूं, कारक संबंधी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? नाम पर की जगह क्या होना चाहिए? नाम से लिखा गया। पत्र किसके नाम से लिखा गया, ये होना चाहिए। यहाँ पर कौन सी अशुद्धि? आप बताओ, कारक संबंधी अशुद्धि है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, इस वाक्य में नाम पर शब्दांश की जगह क्या नाम से लिखा होना चाहिए था। शब्दांश का प्रयोग उचित है। यहाँ पर किस प्रकार का, तो आप बताओगे। कभी कभी इस प्रकार पूछा था किस प्रकार की त्रुटि है, तो बताओगे कारक संबंधी त्रुटि है। नाम से लिखा गया, ये क्या है? सही शब्द है। और आप देखिए, नाम पर का कोई अर्थ नहीं होता है। पर किसका है, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। ये चीजें याद करके रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लेते हैं प्यारे साथियों। अन्य विकल्प गलत है क्योंकि वह जो है अन्य किसी भाग में त्रुटि नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्द युग्म है, गलत युग्म है। आविर्भाव का, आप पहला ही देखिए, आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। अपराधी का निरपराध सही है। उन्मूलन का रोपण सही है। विहित का निषेध सही। तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या? ए करेक्ट हो जाएगा। ये चीजें आपको याद करके रखना है। देखिए, लिखा है आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव। और इसका मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब अवसान करना होता है। ये चीजें याद करके रखना है। आविर्भाव का तिरोभाव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन थर्ड आपके सामने दिख रहा है प्यारे साथियों। क्वेश्चन देखिए, तत्सम और उनके तद्भव के रूप की दृष्टि नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा गलत? यहाँ पर गलत आपको याद करके रखना है। देखिए, अदरक का गीला होता है कि नहीं? नहीं, देखिए अदरक का क्या होता है, तो बताओगे अदरक होता है। इसका क्या तद्भव शब्द होता है अदरक, अदरक। जबकि यहाँ गीला लिखा तो पहला ही इसमें भी करेक्ट हो गया। बहुत आसान था ये, आप आसानी से लगा ले जाएंगे। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन भी लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। इसमें क्या गया है, कहा गया है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है। ये क्या है, आप बताओगे। तो इसका उत्तर आप बताएंगे ऑप्शन डी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है। पहला ऑप्शन इसमें देख रहा है, मेरे लिए ठंडी बर्फ। बर्फ ठंडी होती है तो ठंडी लगाना जरूरी नहीं है। और आग जो है गर्म होता ही तो ये लगाना जरूरी नहीं है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित, इसमें देखिए आंसर देखिएगा, कोई समस्या बात नहीं है। निम्नलिखित में से गलत तथ्य कौन सा? तो पहला ऑप्शन है, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है। करेक्ट है, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, देखिए कहा जाता है कि राम अच्छा लड़का है। लड़के की विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा शब्द होता है, मर्यादित भी करेक्ट है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द जो है विशेषण और विशेष दोनों है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कौन सा गलत है, तो आप बताओ। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, ये बिल्कुल गलत है। कोई जरूरी नहीं कि विशेषण शब्द हमेशा विशेष के पहले, बाद में भी प्रयोग हो सकता है। देखिए, इसका आप देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों से विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता, ये गलत है। अभी इसका आगे देखेंगे, परेशान न होने। जिस वाक्य में विशेषण शब्द विशेष से पहले आता है उसे विशेष विशेषण कहा जाता है। जैसे चंचल बालक, बालक की विशेषता चंचल बता रहा, चंचल पहले आया, विशेषण है। तो ये क्या हो गया? विशेष विशेषण। लेकिन जिसमें बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है।
जिस वाक्य में विशेषण विशेष के बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे बालक तेज दौड़ता है, बालक की विशेषता तेज बता रहा हूँ, तेज क्या है बाद में आया है, तो देखिए यहाँ इसे विधेय विशेषण कहा जाता है। ये चीजें आपको याद करके रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। चौगुना, चौगुना क्या है? कर्मवाचक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, तो यह बताओगे बी, तो समुदायवाचक। तो इसका उत्तर आप बताओगे। इससे 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना और 3 गुना ये सब क्या हो जाते हैं? आवृत्तिवाचक। लेकिन क्रमवाचक क्या हो जाएगा? जब ये पहला, दूसरा और तीसरा चौथा यदि रहे तो ये क्रमवाचक जो होता है विशेषण होता है। ये चीजें याद करके रखना है प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए चौगुना आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार का उदाहरण है। देखिए गणनावाचक क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या होता है? गणनावाचक है। जबकि पूर्णांक बोधक क्या है? 1, 2, 3 पूर्ण शब्द से जुड़ा, जैसे 1, 2 क्या है? पूर्ण। अपूर्ण क्या है? जैसे 2.5, सवा 2, ये सब क्या होता है? ये सब गणनावाचक के ही प्रकार है सभी जो बात हो रही है। पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। कर्मवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? कर्मवाचक है। 9वां, 10वां ये सब कर्मवाचक है। जबकि आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक क्या है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ये सब क्या है? आवृत्तिवाचक है। ये चीजें आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना। समुदायवाचक क्या हो जाएगा? दोनों, तीनों, चारों, आठों, 1 दर्जन, एक जोड़ी क्या है? एक समुदाय का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक बोधक, बोधक क्या? हर एक, 2 2, सवा सवा, प्रत्येक, इसे बोलते हैं प्रत्येक बोधक है। मतलब एक एक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए पहला दिख रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो देखिए पतला व्यक्ति, पतला की विशेषता, पतला किसकी? व्यक्ति की विशेषता बता रहा आपको करके। आप देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए दिए गए शब्द में पतला मूल रूप से क्या है? दशाबोधक। क्या है? दशाबोधक गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण के प्रकार देख लेते हैं प्यारे साथियों। किसकी कितने गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो आप बताओगे 7 प्रकार हैं। 7 प्रकार देखते हैं। कालवाचक वर्तमान काल, भूतकाल और पुराना, ये तीनों चीजें बताते हैं। स्थानवाचक भारतीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, पंजाबी, ये क्या उदाहरण है इसके? भारतीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, पंजाबी ये सब क्या स्थान बोधक है। आकार बोधक जैसे लंबा, चौड़ा, गोल, नुकीला ये सब क्या है? तो बताओगे गंगा, गोल, नुकीला, सुडौल क्या है? तो बताओगे ये आकार बोधक है। रंग बोधक लाल, नीला, चमकीला, अब इसके बीच में जो है कॉमा लगना चाहिए, कामा किसी बीच नहीं लगा हुआ है। अब आता रंग बोधक हो गया। दशा बोधक दुबला, पतला, नाटा, अमीर, गरीब या क्या हो गया? दशा बोधक हो जाएगा। तंदुरुस्त, सूखा, ये सब क्या है? दशा बोधक है। गुणवाचक भला, अच्छा, सच्चा, झूठा। दिशा बोधक क्या हो जाएगा? दक्षिण, उत्तर, ये पूर्वी, ये सब निचला, ऊपरी, ये सब क्या हो जाएगा? दिशा बोधक। निचला, ऊपरी, ये सब दिशा बताते हैं। तो सब चीजों को आपने कंसीडर किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन का। विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? अकूत है, अकड़ है। तो इसमें कहा गया देखिए अकूत है कि आकड़ है। तो अभी चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। यहाँ आचार, आचार क्या बता दो आपको? तो आचार क्या है आप बताओगे? आचार ये संज्ञा ना होके ये क्या है? सॉरी, विशेषण ना होके क्या है? विशेष है या कहते इसे संज्ञा है। और सभी क्या है? तो आप बताओगे विशेषण। जैसे वहां पर अकूत था, अकूत के पीछे क्या लगा था? धन लगा दो, मतलब धन की विशेषता अकूत बता रहा है। तो सब चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आचार का विशेष क्या बनेगा? तो आचार ही बनेगा। चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए जंगल की आग को दावा नल कहते हैं, कौन सा गलत है कहा गया है। समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं, ठीक है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। लेकिन आदि से अंत को आद्योपांत कहा जाता है, जो कि आदि से अंत को इसे अनंत लिखा गया, ये चीज गलत है। क्या होगा? आद्योपांत यहाँ लिखा हुआ है, या आद्योंत या आद्योपांत कहा जाता है। ये दोनों चीज आती है। आदि से अंत को आद्योपांत या आद्योंत कहा जाता है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन शब्दों में से कौन सा शब्द है? तो उसे विवाहित स्त्री से जो पुत्र पैदा उसे औरस पुत्र कहा जाता है। आपने कभी कभी औरस पुत्र हनुमान कहा देश का नाम सुना होगा। ये चीजें आवा शब्द का तत्सम है, क्या हो जाएगा? आवा का आग है कि आव है कि अग्नि है कि पाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपाक होता है। आवा शब्द का जो है आपाक।
ये चीजें याद करके आवाज आपने देखा कि जो आग में जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं जिसमें पकाए जाते हैं उसे बोला जाता है आवा, और उसका तत्सम रूप क्या होता है तो आपाक होता है। ये चीजें आपको रट के रखना है प्यारे साथियों। सरल शब्द का विलोम क्या है? सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो सरल शब्द का विलोम आप बताओगे विरल नहीं होता है। ये चीज कुटिल भी है, वक्र भी है, कठिन, सभी जो है सरल शब्द के विलोम है। देखिए नेक्स्ट, देखिए जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए शब्द क्या होता है? उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसे आप बताते हैं, आपको बताएं सिंधु सभ्यता क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। उसके बारे में आप बताओ साक्ष्यों के आधार पे, जबकि अभी वहां की जो लिखावट है वो पढ़ी नहीं जा चुकी है ऐतिहासिक काल। और वैसे आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात के इतिहास में ऐतिहासिक काल किसी जहां पर लिखी चीजें पढ़ी जा चुकी उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं कैसा थे। जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे अंतर्धान कहते हैं। भगवान अंतर्धान हो गए, आंखों से ओझल हो गए। चलते हैं, निम्नलिखित में से शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो इसका उत्तर आपको बता दें, आकीड़ का विकीर्ण। कौन सा विलोम युग्म आकीड़ का क्या होता है? विकीर्ण होता है। ये इसका क्या है? सही विग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदेतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत को 2-4 कड़िया गाई। अब परीक्षा पर डाली बदलनी चाहिए। तो इसमें आपको बता दूं पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बता दो पूज्यास्पद नहीं होता, पूजास्पद होता है, पूज्या नहीं होता। यहाँ पर पूज्या की जगह जो है पूजा कर दीजिए, बस पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना, बस करेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद करके रखना है प्यारे साथियों। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, उपत्यका का विलोम क्या होता है? उपत्यका मीन्स क्या होता है? उपत्यका का विलोम क्या होता है? अधित्य का होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अधित्य का उपत्यका का विलोम है। अब देखते हैं, उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के नीचे का समतल भूमि, क्या उपत्यका कहलाता है। जबकि अधित्यका मीन्स होता है पर्वत के ऊपर ही समतल भूमि क्या कहलाता है? अधित्यका। आदि मतलब ऊपर और उप मतलब होता है निचला पार्ट, दोनों आपको याद करके रखना है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अनधिकार हो जाएगा। और सभी में कहीं ना कहीं यहाँ पर सामुद्रिक होना चाहिए। यहाँ सामुद्रिक, और यहाँ अभियांत्रिक होना चाहिए था, अभियांत्रिक नहीं। और सृष्टि, आप सृष्टि का ये जो है इस तरह मात्रा चढ़ाना, तो तीनों आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सामुद्रिक होना चाहिए, ना कि समुद्रिक होता है। चलते हैं देखते हैं पैसा साथियों, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? उसे सव्यसाची। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसे क्या बोलते हैं? सव्यसाची कहा जाता है। चलते हैं देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो बताओ ईख का क्या होता है? तो बताओ कि ईख का इच्छु नहीं होता, ईख का जो होता है तो ईख का क्या बताएं आपको? इच्छु इस तरह लिखा जाएगा। तो इसका तत्सम रूप आप जानते हैं क्या होता है? तो इच्छु होता है, ये वाला करेक्ट है। इसमें इच्छु नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये शुद्ध रूप है इसका। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, मृषण का विपरीतार्थक क्या है? मृषण का विपरीतार्थक पहला ऑप्शन है सुकुमार की चिक्कास या नर्म। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओ मृषण क्या क्या होता है? रुच्छ होता है। ये चीजें आपको याद करके रखना है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से तद्भव सप्तम का युग्म कौन सा गलत युग्म है? पहला है सुघट या सुघड़, ज्ञातिगिरे या नैहर, पर्णशाली या पंसारी, प्रतिवेशी का मवेशी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता है। और सभी क्या है? तत्सम तत्वों का युग्म करेक्ट है। ज्ञातिगिरे नैहर को ही कहा जाता है, सुघट को सुघड़ कहा जाता है, पर्णशाली को पंसारी कहा जाता है। तत्सम तत्वों का देखिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर मुमुक्षु होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो और
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, पांचवा शब्द क्या है इसमें, तो सी करेक्ट। सी में क्या आपको बता दूं, यहाँ पर जो लास्ट में आप क्या करें, सॉरी, चांद की बिंदी लगा दें, पांचवा में आप यहाँ पर अंक की बिंदी लगा देंगे, चांद की बिंदी लगा देंगे, वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, दोनों जगह चांद बिंदी लग जाएगा, करेक्ट हो जाएगा पांचवा में। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध है, इसमें अनुगृहित ये वाला करेक्ट है, और सभी गलत माने जाते हैं। तो इन सबको देखिए, इसी में जो रेड वाला अनुगृहित है वही करेक्ट माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। तद्भव है, कौन सा तद्भव शब्द है, तो आप बताओगे क्या? तो इसका उत्तर भंडार जो हो जाएगा। जबकि कंटुक, कुक्कुर, देखिए कुक्कुर करेक्ट है, मैंदवी और कटुक ये तीनों क्या है, तो तत्सम शब्द ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वह बहुत खाता है, इनमें से प्रयुक्त शब्द, यहाँ पर बहुत खाता है, बहुत क्या है, तो मतलब परिमाण बोधक शब्द है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें परिमाण बोधक में और कौन कौन से आते हैं, तो काफी, ठीक ठाक, कम, थोड़ा, अधिक और पर्याप्त, ये सब क्या आते हैं, परिमाण बोधक शब्द में आते हैं। इन सबको चीजों को भी ध्यान देकर चलना है। क्वेश्चन है इनमें से तत्सम और तद्भव युग्म सही शब्द कौन सा? तो ऑप्शन कंकती और कंघी क्या है, तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अब यहाँ तक बात होती है अनग का विलोम क्या होता है? अनग का विलोम 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनग का तत्सम शब्द क्या होता है? तो बताओगे ऑप्शन डी, अघी होता है। चीजें याद कर लेना है। अब देखिए अघी शब्द का अर्थ होता है पापी, और अनग का मतलब होता है निर्दोष होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रविशेषण को कमता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा था? अंतर विशेषण के नाम से जाना था प्रविशेषण को। चलते हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।